202 हमारे पास लेक्चर नंबर 31 है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस किस किस किस्म के हो सकते हैं? के कॉम्बिनेशन होता है और के सिलेक्शन होता है। के कॉम्बिनेशन अब हमारे पास क्या है? विद अ के कॉम्बिनेशन द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड डज नॉट मैटर एंड द एलिमेंट कैन नॉट बी। वो यानी है कि के कॉम्बिनेशन के अंदर ये होता है कि एक ऑर्डर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जो एलिमेंट्स जो सिलेक्टेड होते हैं वो मैटर नहीं करते और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। उसके बाद ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में बताया हुआ है कि इसकी फॉर्म किस तरह की होती है। के कॉम्बिनेशंस आर रिटन एज एन सी के। उसके बाद रिमार्क्स विद के कॉम्बिनेशन ऑफ सेट। उसके बाद इसके लिए एक एग्जांपल दी हुई है। लेट x इज इक्वल टू a b c देन टू कॉम्बिनेशंस ऑफ द थ्री एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर a b a c एंड b c सच हैंस c3 2 हमारे पास क्या है 3 है। तो इसमें इसके अंदर जो हमारे पास सेट कितने बने हैं? ए बी बना है एक सेट, दूसरा हमारे पास ए सी बना है और तीसरा क्या है? बी सी है। फिर ये हमारे पास 3 सेट्स है तो हमारे पास C3 और 2 क्या आएगा? 3। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास लेट x इज इक्वल टू a b c d e लिस्ट ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स के सारे कॉम्बिनेशन लिखें और फाइंड करें C5 3। अब ये क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3 कॉम्बिनेशन बनाने, मतलब 3 का एक सेट बनाने। पहले तो ए बी सी, फिर सी की जगह पे डी लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर दरमियान वाला जो बी था उसको एक्सचेंज किया सी के साथ, ए सी डी ए सी ई, और फिर सी को डी से चेंज किया ए डी ई, फिर बी को ले लिया ए की जगह पे बी सी डी बी सी ई बी डी ई। इस तरह हमारे पास ये टोटल कितने एलिमेंट ये सेट बन गए 10। तो हमारे पास इसके अंदर C5 3 हमारे पास क्या होगा? 10। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट भी एग्जांपल इसकी, ये आगे सेट बनते जाएंगे। अच्छा ये आगे आ गया सी एन के हो तो वो हमारी कौन सी फॉर्म बनेगी? पी एन के ओवर के फैक्टोरियल। और इसकी अगर वैल्यूज हम लोग इस साइड पे लेके आए तो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल, ऊपर एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल और के फैक्टोरियल से उधर हम सी एन के में पुट करें। ये देखिए ये हमारे पास सी एन के की वैल्यू थी। अब हमारे पास जो पी एन के होता है वो हमारे पास एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल होता है। पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, पी एन के की जगह पे क्या आ जाएगा? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल, और ये वाला के फैक्टोरियल नीचे। कंप्यूटिंग सी एन के फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला था एन फैक्टोरियल, ऊपर फार्मूला हमने देखा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल। एन अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये जो फॉर्म थी वो एन सी के थी। इससे हमारे पास ये जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? 9 सी और के हमारे पास क्या होगा? 6। तो यहाँ से उसे वही फार्मूला एन हमारे पास 9 है और के हमारे पास 6 है। इसकी वैल्यूज पुट करें उसी फार्मूला में एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल के अंदर। ऊपर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 9 माइनस 6 फैक्टोरियल, और के की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 फैक्टोरियल। ऊपर 9 फैक्टोरियल को सॉल्व करें, नीचे 9 माइनस 6 3 होता है, 3 फैक्टोरियल ओवर और साथ 6 फैक्टोरियल। इसी तरह ये आगे सॉल्व करते जाएंगे, जो जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम फैक्टोरियल को किस तरह सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 84। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता दिए। अगर सी एन और 0 हो तो वैल्यू 1 आती है, एन और एन हो तो 1 आता है। अब ये देखें अगर हम इसको प्रूव भी करें तो ये देखो एन और ये इस तरह होगा ना, सी एन और 0, ऊपर आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल और नीचे के फैक्टोरियल। ये फार्मूला था हमारे पास। ऊपर एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और साथ के फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल, और ये सारा 1 ही आता है। ये फैक्ट फॉर्म बन गई हमारे पास एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऊपर वाले को सॉल्व करें, एन 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 माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये खत्म हो गया और एन को 1 लिख दिया हम लोगों ने। इसी तरह ये आगे सारे प्रूफ हुए हुए हैं। उसके बाद एक एग्जांपल दिया हमें, उसमें क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ एन वेज दैट द स्टूडेंट कैन चूज 8 क्वेश्चन। एम वेज है और स्टूडेंट हमारे पास चूज कर रहे हैं 8 क्वेश्चन, और ऊपर हमारे पास क्वेश्चन क्या था? स्टूडेंट इज टू आंसर 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। एक स्टूडेंट जो है वो 8 का आंसर देगा। टोटल हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं? 10 है। एम की वैल्यू फाइंड करनी है। एम किसके इक्वल होगा? सी 10 8। इसको उसी फार्मूले के साथ सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये एक और एग्जांपल है, सेम वही फार्मूला यूज होगा।
ये सारी उसी की एग्जांपल्स हैं, सेम। ये आगे चलते जाएं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए केस सिलेक्शंस के ऊपर। केस सिलेक्शन क्या होता है, पहले हमने देखा इस चैप्टर के अंदर हमने दो चीजें देखनी थी। पहला था के कम्बिनेशन और दूसरा क्या था, केस सिलेक्शन। के कम्बिनेशन हमारा हो गया, वो क्या था, एम सी के। और अब केस सिलेक्शन हमारे पास क्या है, ये सिमिलर है के कम्बिनेशन, मतलब बिल्कुल सेम है के कम्बिनेशन की तरह का। और इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स जो सिलेक्टेड होते हैं वो मैटर नहीं करते इस क्वेश्चन के अंदर। बट इन दिस केस, लेकिन जो हमारे पास रिपीटेशन है वो अकर करती है इसमें। डेफिनेशन सेम वही है, आगे रिपीट हुई हुई, इसका रिमार्क उन्होंने बता दिया। थ्योरम हमारे पास क्या है, इसमें अब थोड़ा सा फर्क है, वो क्या लिखा हुआ है, सेम है वही, बस इसमें क्या लिख दिया, के प्लस एन माइनस वन सी और नीचे के, इस तरह का फॉर्म बनेगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल है। अब एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया, के की वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू दे दी। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी टोटल इन्वेंटरी जो है 30 बैटरीज है, और ये हमारे पास के है, और 10 डिफरेंट वेज से हमने करना है, तो 10 हमारे पास है। फॉर्मूला क्या था, के प्लस एन माइनस वन, के एम प्लस एन माइनस वन सी, और नीचे क्या था, के। तो ये क्या बनेगा, के प्लस एन माइनस वन, 30 प्लस 10 माइनस वन, और नीचे 30। और ये 30 प्लस 10 करें तो क्या आ जाता है, 40, 40 माइनस वन 39। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 39 और 30, सॉरी 39 और नीचे आ जाएगा 30। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करें सेम उसी फार्मूले के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे उन्होंने बताया हुआ कि अगर ऑर्डर मैटर कर रहा हो तो रिपीटेशन अलाउड की फॉर्म, अगर रिपीटेशन अलाउड हो और ऑर्डर मैटर कर रहा हो तो केस सैंपल होगा, और अगर परमिटेशन रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो के परम्यूटेशन होगा। इसी तरह अगर ऑर्डर डज नॉट मैटर है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो रेपिटेशन अलाउड हो तो के सिलेक्शन है, और अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो फिर के कम्बिनेशन है। उसके बाद लेक्चर नंबर 32 है हमारे पास, के कम्बिनेशंस। के कम्बिनेशंस क्या होते हैं, पहले हम लोगों ने उसकी जस्ट डेफिनेशन देखी और उसके कुछ क्वेश्चन देखे, लेकिन अब ये थोड़ा डिटेल के साथ आएगा। नहीं, ये नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, बल्कि ये रिपीट हुआ हुआ, ये शायद हैंडआउट में मिस्टेक है। ये हम लोग आगे हैं, एक सेकंड, यहाँ पे ऑर्डर एंड अनऑर्डर पार्टीशन, वो अब हम लोगों ने वो चीजें पढ़नी है जो पार्टीशन में ऑर्डर करती हैं या मतलब ऑर्डर नहीं करती। एंड अनऑर्डर्ड पार्टीशन ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ कलेक्शन। उसकी कलेक्शन क्या होगी, A1 A2 A3 सो ऑन, ये चलता जाएगा। हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए हम एंड वाले वर्ड पे क्या लिख देंगे, ए के। ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस, जो हमारे पास जितने भी सबसेट आएंगे ना एस के, उनको हम क्या कहेंगे, सेल्स। वो हमारे पास सेल्स हैं, और उनका यूनियन हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एस। और पार्टीशन इज ऑर्डर्ड इफ द ऑर्डर ऑफ द सेल इन द लीस्ट काउंट। अगर हम लोग जो जितने भी सेल्स हैं किसी भी पार्टीशन के अंदर, उनको अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं तो फिर हमारे पास पार्टीशन ऑर्डर्ड होगी। अगर हम लोग काउंट नहीं कर सकते तो वो क्या होगी, अनऑर्डर्ड होगी। इसी तरह ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर P1 जो है और P2 हमें दिया हुआ है। उसके बाद डिटरमाइन वो कहना है सेम पार्टीशन, determine the same partition of S but are distinct order partition। उसके बाद एग्जांपल है हमारे पास, suppose a box B contains 7 marbles numbered 1 through 7। वो कहने फर्स्ट करें कि एक बॉक्स बी है, उसके अंदर 7 मार्बल्स हैं, कहाँ से, 1 से लेके 7 तक। फाइंड द नंबर m ऑफ वेज, m हमने फाइंड करना है। और ड्राइंग फ्रॉम बी फर्स्ट 2 मार्बल्स, ड्राइंग बी से स्टार्ट करना है और पहले 2 मार्बल्स को पहले करना है। देन 3 मार्बल, फिर 3 मार्बल्स को, और फिर लास्ट पे 2 मार्बल्स को। इस तरह 2 + 3 + 2 करें तो ये 7 हमारे पास टोटल आज बन जाएंगे। तो हमारे पास ये जो पहला बनेगा वो क्या बनेगा, C7 और 2। 7 में से 2 निकाल दो, पीछे 5 बच गए। 5 में से सेकंड उन्होंने हमें बोला कि सेकंड ही आप ये करें कि 3 मार्बल्स को लें, 5 और 3 लेंगे। 5 में से 3 निकाल दिया तो 2, और फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा, 2 और 2। इसको आप वही फॉर्म बना के 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैसे आया, 7 - 2 5 फैक्टोरियल। इसी तरह ये तीनों लिख लेंगे, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 210। उसके बाद इससे रिलेटेड थ्योरम दिया हुआ है, उसके रिमार्क दिए हुए हैं, सेम क्वेश्चन ये एक्सरसाइज वाले नीचे सॉल्व हुए हुए हैं, इनके सॉल्यूशन साथ ही दिए हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, वहां से आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 33 है हमारे पास ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या होती है? इंक्लूड, इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो चीजें देखेंगे। एक चीज है हमारे पास ट्री डायग्राम और एक है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सबसे पहले देखते हैं ट्री डायग्राम क्या है। इज अ यूजफुल टूल, ये एक फायदेमंद हमारे पास एक टूल समझ लिया to list all the logical possibilities of a sequence of events where each event can occur a finite number. finite number of ways कौन से होते हैं? वो वेज जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब हम लोग गिन सकते हैं उन लोगों को ले। और इनफाइनाइट क्या होता है? जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। लेकिन अब वो ट्री डायग्राम में कौन से क्या है नंबर होंगे हमारे पास? हर इवेंट्स होंगे और इवेंट्स कौन किस फॉर्म में होंगे? फाइनाइट नंबर के अंदर होंगे। इसके अंदर कुछ वेज होंगे जिनसे आगे हमारी ट्री डायग्राम बनेगी। अब ट्री के अंदर कौन क्या क्या चीज होती है? रूट्स होती हैं उसकी, नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं, पॉसिबल एडिशनल ब्रांचेस होती हैं, इस तरह आगे ये जो जितनी भी चीजें बनती हैं। अब सबसे पहले ये एक डायग्राम दी हुई है। सबसे पहले इसकी रूट है, उससे आगे दो ब्रांचेस निकली है, ठीक है। एक ब्रांच अब का एक सिर्फ लीव है, लेकिन ये जो ऊपर वाली ब्रांच है इसके दो लीव्स मानने हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ ए बी सी, ये 3 इंटू 3 होगा, 3 फैक्टोरियल, ये सेम वही फॉर्मूला लगा के पी वाला, ऊपर 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। ये बनेगा कैसे? ए बी सी, पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे रूट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर इससे 3 बने, कौन कौन सी? ए बी और सी। ए से क्या क्या बनेगा? बी और सी। बी से बनेगा हमारे पास ए और सी से बनेगा ए और बी। अब ये देखें ए बी और सी, इस तरह ए सी, तीसरी चीज क्या है? बी, बी ए सी, बी सी ए। सी ए के साथ किस चीज की कमी है? बी की। सी बी के साथ ए की। ये हमारे पास टोटल 6 सेट बन गया। इस तरह हम लोग ट्री बनाएंगे। फाइंड द प्रोडक्ट सेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेयर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल, तीनों की वैल्यूज दी है। सोल्यूशन फाइंड करें हम लोग, वो ये कह रहे हैं। ए पहले तो हम लोग लिखेंगे इसको, उस सोल्यूशन में हमें ये डायग्राम दी हुई है। अब हम देखें हमारे पास ए सेट क्या था? 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जो रूट बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे? 1 और 2। अब 1 से 3 चीजें बन रही हैं ए बी सी, और 2 से भी ए बी सी, ठीक है। उसके बाद देखें तो ए बी सी है बी वाला, और सी में हमारे पास 3 4 है। 3 4 का पहले हमने देखा ए का सेट 1 2 लिखा, फिर हमने तीनों को ए बी सी दिया। अब हम 3 और 4 सबको देंगे, ठीक है। ए को 3 और 4, ए के साथ 3 और 4, फिर बी के साथ 3 और 4, फिर सी के साथ 3 और 4, फिर ए के साथ, फिर बी के साथ, और फिर सी के साथ। तो जो हमारे पास आएगी फॉर्म वो इस तरह बनेगी। 1 ए और 3 पहला, फिर 1 बी और 4, फिर 1 सी और 3, इस तरह 1 सी और ए, और इस तरह 1 ए और 4, और 1 ए और 4, 1 बी और 4, 1 सी और 4, इसी तरह 2 ए और 3, 2 ए और 4, 2 बी और 3, 2 बी और 4, 2 सी और 3, और 2 सी और 4। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थर्ड भी। थर्ड में आप लोगों ने बोला हुआ है कि ये 0 और 1 की फॉर्म को आगे लेके चलें। तो ये 4 बिट्स होते हैं, ये हमारी किस तरह बनेगी? पहले हम लोग 0 और 1 लिखेंगे, फिर दोनों को 0 1 और इसको 1 के साथ लिख देंगे 0, ठीक है। थर्ड में हम लोग सेकंड 0 सिर्फ देते हैं, फिर इसके साथ 0 और 1, और इसके साथ 0। ऊपर वाले के साथ जो 0 है उसके साथ 0 और 1 आएगा, और 1 के साथ हमेशा 0 अकेला आएगा। 0 और 1, ठीक है, 0 के साथ हमने दिया। अब फिर 0 के साथ 0 और 1, और 1 के साथ 0, 0 के साथ 0 और 1, 0 के साथ 0 और 1, और 1 के साथ 0 अकेला। ये चार आंसर, ये आंसर आ जाएंगे 4 4 की फॉर्म में। उसी तरह सेम क्वेश्चन है नीचे, ये आगे वेन डायग्राम आ गई। वेन डायग्राम क्या है? अब ये अच्छा, ये हमारे पास है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है हमारे पास? इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट फाइनाइट सेट, अगर ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट फाइनाइट सेट हो, देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। इसी तरह इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, अगर ए और बी हमारे पास फाइनाइट सेट हो, देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये दो फार्मूले यूज होंगे हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एन ऑफ जी हमें गिवन है, एन ऑफ बी हमें गिवन है, और जी यूनियन बी फाइंड करना है। तो एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ बी करेंगे, 15 प्लस 25 हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। ए प्राइम, अगर ए प्राइम हो तो ए प्राइम का मतलब क्या होता है हमारे पास? u माइनस ए,
और यहाँ पे जब हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन करते हैं तो उसका मतलब होता है u बाय ए। और इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, जो u का एक सेट हमारे पास गिवन होगा और एक सेट हमारे पास a का गिवन होगा, वो एलिमेंट्स हमने सेट में लिखने हैं जो u में हो लेकिन a में ना हो। फॉर एग्जांपल u हमारे पास है 1 2 और 3, और हमारे पास a सेट है हमारे पास 2 3 और 2 3 सिर्फ ले लें। तो जो u में हो a में ना हो, अब सिर्फ हमारे पास 1 ऐसा डिजिट है जो u में है a में नहीं है, तो हमारे पास इधर जो सेट बनेगा वो क्या होगा 1 सिर्फ। इसी तरह ये आगे क्वेश्चन है एन ऑफ यू माइनस यू इंटरसेक्शन ए, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी, इस तरह आ जाएगा। आगे सेम क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड वेन डायग्राम भी आगे बता दी हुई है। एन ऑफ यू की वैल्यू गिवन है, एन ऑफ सी की गिवन है, एन ऑफ एफ की गिवन है, एन ऑफ सी यूनियन एफ प्राइम इज 12 के इक्वल है। ये आगे डी मॉर्गन लाए, आई थिंक ये प्रूफ हम लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद है लेक्चर नंबर 34, ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब दिस